एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् तत्त्वं पूर्वैः पूर्वाकरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। मुमुक्षु अर्थात वह जो परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है, परमात्मा को जानने वाला है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। स्वयं का कल्याण कैसे हो, वो एक जिसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है, यह वेदों का रहस्य है। वह एक जिसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है, उस एक को जानकर मुमुक्षु वही कर्म करता है। इसीलिए उन्हीं की तरह हमें भी कर्म करना चाहिए, जिसे पूर्वज कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर। कर्म कौन से करना है, ध्यान दीजिए। किम कर्मेति कवियो अपयत्र मोहिताः तत्तं कर्म प्रवक्ष्यामि यञ्ज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। अब आपको कर्म अकर्म के बारे में बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करके बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब सुनिए कि कर्म क्या है और क्या करना है, क्या नहीं करना, अर्थात कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सभी जानिए। कर्मणे ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म को जानना चाहिए और अकर्म तथा विकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अर्थात जो आप कर्म करते हैं और जिस प्रकार का कर्म करते हैं, उसके परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसकी गति अर्थात उससे प्राप्त परिणाम की बात की गई है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमान है और कर्म करते हुए भी योगी है। कैसे? मैं उस एक परमात्मा को जानती हूँ, फिर भी मैं कर्म कर रही हूँ। अब कर्म कौन कर रहा है? यद्यपि मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को जानती हूँ। अभी आप स्वयं को नहीं जानते, इसलिए आप कर्म कर रहे हैं। तो कर्म करते हुए भी मैं योगी हूँ। यस्य सर्वसमारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जिसके संपूर्ण कर्म किए बिना कामना के होते हैं, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं अर्थात निष्काम होते हैं, तथा जिसके विकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। ये कब होता है? जब आप स्वयं को जानते हैं, अर्थात उस एक को जान जाते हैं, तब आपके ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं शिव नेत्र के द्वारा। जो शिव नेत्र रूपी अग्नि कही जाती है, यह वही है। जब आप स्वयं को देखते हैं, अर्थात शिव ने काम को भस्म कर दिया। ये वही रहस्य है जो आपको कहानियों के द्वारा बताया गया है, लेकिन ज्ञान के द्वारा यह वही रहस्य है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो मानता है वह नहीं बता पाएगा, जो जानता है वही बता पाएगा। इसलिए आप मेरी अर्पणा आध्यात्मिक जगत चैनल पर जाइए, आपको बहुत से रहस्य पता चलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक सत्य का पता चले। तो आगे देखते हैं
कि जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं अर्थात निष्काम होते हैं तथा जिसके विकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। याद रखिए कि सदा से ही उस एक को पुरुष तत्व में गिना जाता है, क्योंकि स्त्री तत्व वही है जो रचना करती है। मैंने आपको अपने और भी वीडियोस में बताया है कि ब्रह्मा को बूढ़ा बताया गया है, जबकि उत्पत्ति करता अर्थात जो उत्पन्न कर रही है वह स्त्री तत्व ही होगी। आप खुद बुद्धि लगाइए, क्या उत्पन्न करना पुरुष के हाथ में है? नहीं, उत्पत्ति करता सदा से ही स्त्री तत्व है। तो यहाँ पर जो भ्रम पैदा किया जाता है उसे समझिए। यद्यपि हमारे शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं है, किंतु यह उनके लिए बताया गया है जो ज्ञानी है, वे समझ जाएंगे। ये गूढ़ रहस्य इस तरह से नहीं लिखे जा सकते थे, किंतु ये घोर कलयुग है, इसमें अधर्म की राह पर चलने वाले असंख्य हैं, तो उन्हें धर्म की राह पर लाने के लिए ही मैं ये सत्य उजागर कर रही हूँ। जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं, जिसके विकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, उस महापुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। अर्थात वह दिव्य चेतना जो परम पुरुष है उसकी बात चल रही है, जिसे आत्मा भी कहा जाता है। जो व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखता, संसार से मोह त्याग कर परमात्मा में तल्लीन है, वह कर्म करते हुए भी निष्काम है। देखा आपने, यद्यपि संसार में रहना है, जंगल में नहीं जाना है, कर्म करना है लेकिन निष्काम करना है उस एक को जानने के बाद। निराशीरेत चित्तात्मा व्यत्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण कहलाते हैं। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध है और जो इंद्रियों को जीत चुका है, ऐसा कामना रहित, इंद्रियों को जीतना कि आपकी इंद्रियां अब विषयों के अनुराग में नहीं भटकती हैं। बाहरी विषय जो आपको मोहित कर रहे थे अब वो मोहित नहीं करते हैं, अर्थात आपने स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। मित्रों, आप सदा से ही दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं खुद के विकारों से इतनी बुरी तरह से ग्रसित हैं कि वे विकार ही हमें हराते हैं, और यह प्रतिपल होता है। स्वयं का अध्ययन कीजिए, इसी को अध्यात्म कहते हैं। आप क्षेत्रज्ञ बनिए स्वयं के और स्वयं पर विजय प्राप्त कीजिए। बाहरी विजय की उतनी आवश्यकता नहीं है। जो इंद्रियों को जीत चुका है, ऐसा कामना रहित व्यक्ति लौकिक कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। मैं भी लौकिक कर्म कर रही हूँ, किंतु धर्मानुसार कर रही हूँ, और यह प्रमाण है कि ऐसा कर्म करता हुआ जो स्वयं को जान जाता है और शिवनेत्र के द्वारा अपने विकारों को भस्म कर डालता है, वह कर्म करता हुआ भी संसार में पापों में लिप्त नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता है। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो अपने आप प्राप्त हुए से सदा संतुष्ट रहता है, जब स्वयं को आप देख लेंगे ना, तो आपको कोई कामना नहीं रहेगी, निष्काम हो जाएंगे आप। जब इच्छा ही नहीं रहोगी तो मन की कोई भी जरूरत नहीं है, बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं परम ज्ञानी हैं, आप स्वयं में संतुष्ट हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं। जो कार्य रूप प्रकृति है वह आपका सहारा लेकर कार्य कर रही है, उसका स्वयं का बल नहीं है, वह जड़ है। तो उस जड़ पर आप अधिकार जमाइए, ना कि वह प्रकृति आप पर अधिकार जमाए। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको अपने वश में कीजिए, इनके वश में मत हो जाइए। गीता का सार भी यही है कि क्षेत्रज्ञ बनना है इस क्षेत्र का। जो अपने आप प्राप्त हुए से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या और द्वेष नहीं, और जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों में समान रहता है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानाविस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी
आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अभिमान और ममता से रहित हो गया और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी निष्काम कहलाता है। जब आपने कुछ देखा तो वह आपके मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार पर अंकित हो गया और उसकी छाप ऐसी पड़ी कि आप बाहर तो कर्म कर रहे हैं, किंतु वह सत्य प्रतिपल आपकी चेतना में स्थित है, जिससे आपकी चेतना जागृत है। अब आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान उस एक का है। क्यों? क्योंकि आप बहुत तुच्छ है उसके सामने। वह अखिल ब्रह्मांड को चला रहा है, ना करते हुए भी कर रहा है। और कैसे चला रहा है यह आप भी देखेंगे, क्योंकि प्रकृति में जो भी हो रहा है कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। समय अनुसार जो भी कर्म हो रहा है वह लगता ज़रूर है कि हमें गलत हो रहा है, लेकिन समय के अनुसार जब आप देखेंगे तो वह आपको लगेगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये ना होता। कहीं ना कहीं उस रहस्य का जुड़ाव अवश्य होता है।